हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी तो सुबह आज हम लेट उठे हैं, टाइम आप देख सकते हैं, सुबह तो नहीं हो रही खैर। तो जोन सा है कि सुबह अभी तक सो रही है, रात को इसी की वजह से हम लेट सोए थे और ये मैडम अभी तक सो रही हैं। हस्बैंड मेरे सुबह उठ के काम पर चले गए थे, वो तो मेरा ख्याल से 12:30 1 बजे ही चले गए थे और मेरी तो नींद नहीं पूरी हुई थी, तो मैं तो सो ही रही थी। अभी उठी हूँ, मैंने कहा सबसे पहले जोन सा है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें, टाइम निकला जा रहा है, वो पढ़ लूँ और उसके बाद जोन सा फिर नाश्ता बनाती हूँ। जी तो नमाज़ मैंने पढ़ लिया, उसके बाद जी ये मैंने दूध रख दिया था चीनी डाल के चाय के लिए। आज जोन सा है मैं कमरे के अंदर ही जो सा नाश्ता बना रही हूँ, बाहर बहुत ठंड लग रही थी। ये मैं कुछ साजो सामान अंदर ही ले आई हूँ, जिस तरह के बेलन और साथ में जोन सा है आटा शाटा सारा कुछ। तो अब मैं अंदर ही रोटियां भी बना लूँगी क्योंकि मैं तवा भी साथ ही ले आई हूँ और अंदर ही जोन सा चाय शाय बना के नाश्ता बनाती हूँ। जी तो चाय जोन सा है वो मेरी बन चुकी है, वो मैंने यहाँ रख दी है। चाय के बाद असल में चाय मैंने आज दूध पत्ती बनाई है, इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा इस तरह का है और तवा मैंने ऊपर रख दिया था। मैंने कहा जब तक ये गर्म होता है तब तक मैं यहाँ पर रोटी बेल लेती हूँ। नाश्ता मैंने बना लिया था, ये थी दाल साथ चाय साथ रोटी। और अब हम कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से नाश्ता। ये जो आप साइड से ज़रा सी जली हुई रोटी देख रहे हैं, ये मेरी खूबसूरती देख के जल गई असल में जिस चूल्हे में मैंने ये बनाई है ना, ये जोन सा है इसके ना दरमियान में सेक कम और साइडों पे ज़्यादा आता है, तो इस वजह साइड से ज़्यादा जल गई थी और दरमियान से ये पक ही नहीं रही थी, इसीलिए कुछ इसकी हालत जार का नक्शा मैंने यूँ खींचा है। चलें जी अब फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। ये मैडम तो अभी तक सो रही हैं, हमें तंग करके सारी रात, और ये खुद जोन सा है ना इस टाइम मज़े से सो रही होती हैं। चलें जी वेल नाश्ता करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अब क्या करना है। ये मैडम उठ चुकी हैं और थोड़ी देर खामोशी से मैंने कहा साइड से वीडियो बना लूं। हाँ जी बै पापा किधर है? पापा काम पे गया ना? पापा पापा काम पे गए, आते हैं पापा, आते हैं पापा, आते हैं मेरी बेटी। ये सही है, बेटियों का ये अच्छा काम होता है कि जो सा है ना बाप के साथ माँ जितना मर्जी करे फिर भी बाप के साथ इनका लाड होता है हाँ जी समझ आ रही है आपको? हाँ जी मम्मा नहीं बोलना था आपने शिद के सबको पूरा करती है, बहुत तेज है। हाँ जी मम्मा की जान जी किस्त ना ले रहे हो आप, रजाई से बाहर क्यों नहीं कर रहे हो? मम्मा हाँ जी मम्मा की जान। फीडर किधर फेंका हुआ आपने? फीडर किधर है आपका? वेयर योर फीडर? फीडर किधर है? फीडर किधर है आपका? कहाँ है फीडर? किधर है आपका? मस्तियाँ चली हुई हैं, मस्तियाँ। ये राना फीदर, हेre's your फीदर। ये चलो पापा की जान इधर आ जाओ, ले 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 आ जाओ आ जाओ जी क्या कर रही हो आप? छाछ आ जाओ
चलो आ जाओ जल्दी से, इधर लाओ बुगा बुगा धोए बुगा मेरे बेटे को। आज फेस वॉश करते हैं, आज आज फेस वॉश करते हैं। जी तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मैंने किस्वा का फेस अंदर रूम में ही वॉश करवा दिया। मेरा पप्पू सा पास से बच्चा तैयार हो चुका है और इसको मैंने जो सा है फेस वॉश करवा के कंघी शंगी करके इसकी अच्छे से कपड़े शपड़े पहना के साफ़ सुथरा कर दिया है और लोशन भी लगा दिया था मैंने किस्वा को। और अब उसके बाद ये खेल रही थी। किस्वा को मैंने ऊपर भेज दिया है, अब समझ नहीं आ रही शुरू कहाँ से करूँ। तो आई थिंक सो कि पहले जो उनसे है ना किस्वा के कपड़े हाथ से जो धोने वाले हैं वो सारे धो के डाल दूँ बाहर और उसके बाद ये जितना भी मैस क्रिएट हुआ हुआ है इसको नीट करते हैं। उसके बाद बाहर भी जो उनसा है कपड़े, रात को मैंने 2 ही सूट थे मेरे और एक आदिल जी का था, ये मैंने वॉश करके साथ ही डाल दिए थे। तो फिर बाकी जो है किचन बिल्कुल मैंने रात को ही सारा नीट कर लिया था। अब जो ऊपर चीज़ें वगैरह पड़ी हैं इनको संभालना है और साथ में ये कपड़े मैंने किस वक्त गर्म पानी में डिप किए हैं, ये बस निकालने हैं और बाहर डालने हैं। चलें जी लेट्स स्टार्ट। ये कपड़े जो उनसे हैं सारे जो उनसे किसवा के हैं हो चुके हैं वॉश। अभी मैं ऊपर लेके जा रही हूँ छत पे डालने के लिए। लाइट को ऑफ कर देते हैं, ऊपर से होके आते हैं। ये जी पहले से कपड़े डले हुए हैं, ये पुप्पो वगैरह ने धोए थे, इसको कर देते साइड पे। ये खुश्क हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इधर से डालना स्टार्ट करते हैं किस वक्त कपड़े। मैंने छत पर डालने का इसलिए सोचा क्योंकि धूप पड़ रही थी सामने से, मैंने कहा चलो ड्राई भी जल्दी हो जाएंगे। ये भी किस्वा हारिस का है, अभी पुप्पो लेके हैं, वॉश करके डाला हुआ है। एक हाथ से वीडियो बनानी और एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल है और इसके लिए मैंने मंगवाया हुआ है स्टैंड। अल्लाह करे आ जाए तो उसके बाद जो सा है वीडियोस मेरी अच्छे से शूट हो जाया करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ट्राउज़र्स इस तरह भी डालते हैं पर मुझे इस तरह नहीं सही लगता क्योंकि इस तरह जो सा है इसके दोनों पांचे जो हैं वो खुश्क नहीं होते अच्छे से, इसलिए मैं इसको इस तरह से डाल देती हूँ। सारे कपड़े डाल के उसके बाद फिर चलते हैं नीचे बकाया का काम करने। मुझे ये पौधे नज़र आ गए तो अच्छा, ये वाला जो है ना ये लहसुन का पौधा है, ठीक है, जो नीचे लगाया था मैंने, ऊपर भेजा था। मैंने कहा देखें भाई इसमें से निकला है कुछ या नहीं, क्योंकि ऊपर से तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। टेरेस का हाल कुछ ये हुआ था, बहुत ही गंदा मंदा सा। मैंने कहा जी इसको भी सेट करते हैं और जिसमें थोड़े से ख़राब पौधे हो गए उसको निकाल के साफ़ करते हैं। कौन है? हाँ जी, ये जी फाइनल टेरेस की लुक है, साफ होगी सब।
जी तो फर्स्ट काम हमारा क्लियर हो गया है बाहर टेरेस का, जो कि बहुत ज़रूरी काम था। इसके अंदर जितने भी ख़राब और वो ख़राब हुए हुए जितने भी कुत्ते थे जो मुझे समझ में आई, मैंने निकाल दिए और फेंक दिए। बाकी जो सा है ग्रीन 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 कर दिया है। ये मैंने वॉश करके रखा है, मैंने बेचारे परिंदों के लिए रखा था, जिसमें इसमें मुझे खाने के लिए कुछ रखना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये मेरा जो सा प्लान नहीं चल सका। अब आज के बाद जो सा है मैंने इसके अंदर कुछ खाने के लिए रखना है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ लीव्स फेंक दिए थे, कुछ ये पड़े हुए हैं, तो मैं इस सारे को नीट करके वाइप ऑफ कर देती हूँ और उसके बाद जो ये एरिया है सारा क्लीन करके अपने रूम की तरफ चलते हैं। इन चक्करों में मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी असर की नमाज़ ही निकली जा रही है, तो मैं फटाफट से पहले असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जो सा है रूम जितना भी मैसी हुआ है इसको क्लीन करती हूँ। उसके बाद जो सा बाहर बेसिन वाला एरिया वो मैं कह रही हूँ रोशनी में ही वॉश हो जाए, वहाँ पर फिर अंधेरा हो जाता है। वॉशरूम सारा साफ़ हो चुका है। उसके बाद अब बारी है बाहर की, ये एरिया साफ़ करने की, ये एरिया फुल नीट हो जाए फिर ये करते हैं। अभी आधा ही काम हुआ था तो लाइट चली गई है, बिल्कुल अंधेरा हो गया। चलें अब बाहर वाला ये एरिया खाली साफ़ करते हैं, लाइट आएगी तो फिर रूम को साफ़ कर लेंगे। चलें जी, बेसन वाला एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ये चीज़ लश 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 करने लग गया, ठीक है। ये सारा एरिया मैंने नीट कर दिया है। अब बस ऊपर से वाइपर वो लगा दें, मैंने कहा था सीढ़ियाँ गंदी हुई हैं, पानी शानी फेंका है तो वाइपर लग जाएगा, फिर मैं ये वॉश कर दूँगी। तब तक जो सा है किचन में जो एक्स्ट्रा चीज़ें और सेल में जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको तो अंधेरे में नज़र नहीं आ रही होंगी, ये सारी चीज़ें मैं हटा देती हूँ, नीट कर देती हूँ। उसके बाद खाली मेरा फ्लोर वॉश करना रह जाएगा। लाइट आ चुकी है क्योंकि लाइट गई हुई थी, इस मैडम को मैंने सुला दिया है। ये आ चुकी थी ऊपर से नीचे मामा मामा करती हुई। तो अब जो सा है ये रूम की ऊपर से जितना भी मैस क्रिएट हुआ था सारा मैंने नीट कर दिया है। अब बस जस्ट इधर रूम से झाड़ू लगाना रह गया, जो कि लगा के ये रूम का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा और फिर रह जाएगा खाली सेन साफ़ करना, क्योंकि किचन मैंने पहले ही ऑलरेडी नीट एंड क्लीन लाइट गई में कर लिया था, जैसे आप देख सकते हैं। बस ये बाहर ही थोड़ा बहुत ये पानी शानी पड़ा हुआ, ये वॉश करने के लिए वो एरिया भी ऑलरेडी क्लीन हो चुका था। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो कंप्लीट मेरा काम हो चुका है, रात भी हो चुकी है। सेन और फर्श वगैरह सारा कुछ मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, किचन भी वॉश है, स्टेयर्स भी सारी वॉश करके ट्राई कर दी हैं। अब मुझे लग रही थी सर्दी तो फिर मैंने अंदर आके लगा लिया है हीटर। तो किस्वा अभी तक जो है वो सो रही है मैडम साहिबा, ये देखें। अच्छा जी, आज सुबह आपको बताना भूल के एक गुड न्यूज़ आई थी, हम सोए हुए थे तो कॉल आई है, हमारे चाचू हैं उनके यहाँ बेटा हुआ है, तो उनको जो सा है मे भी आज हम मुबारकबाद देने भी जाएं। वैसे तो रात बहुत हो रही है, ठंड भी हो रही है। अब आदिल जी काम से आ जाएंगे तो फिर देखेंगे, अगर आज नहीं तो फिर कल जाएंगे हम उनके यहाँ उनको मुबारकबाद देने के लिए। इतनी देर में आदिल जी काम से आ चुके थे, गेट नॉक हुआ है और फिर मैं नीचे जाके देखने गई थी और आदिल जी थे। एक्चुअली मुझे पहले से ही पता था कि वो आए हैं, इसलिए मैं चली गई थी डायरेक्ट, वरना मैं गेट नहीं खोलती इस तरह। और कुछ सामान लेके आना था जो ख़त्म हुआ था, तो आदिल जी काम से भी आए हैं और उन्होंने कहा है कि अभी थोड़ी देर तक चलते हैं और थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट किया, बैठे बातचीत की। उसके बाद जी मैंने भी अबाया पहन लिया था और आदिल जी भी रेडी हो गए थे जाने के लिए, तो ये हम जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले हमने पैम्पर ले लिए हैं, उसके बाद कुछ सब्ज़ी लेनी थी हमने वो ले लिया, उसके बाद किस्वा की चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने ली और वापस हम घर को आ गए। ये रही किस्वा की चीज़ और बाकी जो हमने सारा सामान लिया था वो हमने अपनी अपनी जगह पे रख दिया। रोटी बनाई, खाना शाना खाया और फिर दिल था मीठा खाने पे और फिर मैंने बना लिए थे गुड़ वाले चावल और वो बैठ के मज़े से किस्वा भी मेरे से वही मांग रही थी कि मुझे गुड़ वाले चावल दे दें, पर खाए हैं इसको तो ज़रा भी नहीं टेस्ट आया, इसको तो अच्छी चीज़ें वैसे भी नहीं अच्छी लगती। तो ये इसने अपनी चीज़ी खाई और खा के लेट गई कार्टून देखने के लिए और कार्टून देखते देखते फिर सो गई। यहीं पे करते हैं आज के व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।